जय हिंद दोस्तों। यूपीपीएससी वेरियस पोस्ट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में आपने सुना ही होगा। यह वह भर्ती है जिसका इंतजार उत्तर प्रदेश के लाखों युवा कर रहे हैं। यूपीपीएससी की नौकरी सिर्फ एक सरकारी पद नहीं होता बल्कि एक पहचान होती है। और इस बार जो भर्ती आई है वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट यानी कि सीधी चयन के तहत है। मतलब कि इंटरव्यू और योग्यता के आधार पर बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति होने वाली है। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि इसमें कुल 12 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। और ध्यान दें दोस्तों, आवेदन करने की जो तारीख है 21 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख 22 दिसंबर 2025 तक रखी गई है। सरकारी फॉर्म में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि आखिरी दिन तक रुके रहते हैं और गोल्ड लोड बढ़ जाता है और वेबसाइट स्लो हो जाती है और कभी कभी फॉर्म सबमिट ही नहीं होता। इसीलिए समय रहते फॉर्म जरूर भर दें। दोस्तों, 21 नवंबर 2025 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर है। फॉर्म करेक्शन की आखिरी तिथि 29 दिसंबर 2025 है। ये 4 तारीखें और जो अंतिम तिथि है फॉर्म सबमिट करने की वो भी 22 दिसंबर ही रखी गई है। दोस्तों, ये जो 4 तारीखें हैं इस भर्ती की लाइफलाइन है, इन्हें कहीं लिख कर रख लो ताकि मिस न हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों फीस जो कि काफी कम रखी गई है ताकि सभी लोग आसानी से फॉर्म भर सके। जनरल, ओबीसी और ईबीएस के लिए मात्र 105 रुपए हैं। एससी और एसटी के लिए 65 रुपए रखे गए हैं। पीएच उम्मीदवारों के लिए मात्र 25 रुपए ही एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों पोस्ट पर जो इस भर्ती की खास बात है। इस बार निकाली है 5 तरह की सबसे बड़ी पोस्टें। पहला, डिप्यूटी डायरी डेवलपमेंट ऑफिसर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर असिस्टेंट, आर्कोलॉजिकल ऑफिसर, डिप्यूटी सेक्रेटरी आईटी सेक्टर में। अब इन पोस्टों की खास बात यह है कि हर एक पोस्ट हाईली प्रोफेशनल है। उदाहरण के तौर पर डिप्यूटी डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए डायरी टेक्नोलॉजी, डायरी साइंस या एग्रीकल्चर विथ एनिमल हस्बेंड्री जैसी डिग्री होनी चाहिए। जॉइंट डायरेक्टर के लिए एमबीए, इकोनॉमिक एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक इंजीनियरिंग जैसे बड़े विषयों में मास्टर्स होना चाहिए। और असिस्टेंट आर्कोलॉजिकल ऑफिसर्स के लिए एशियन इंडियन हिस्ट्री, कल्चरल आर्कोलॉजी या मेडाइवल हिस्ट्री में मास्टर्स होने चाहिए। डिप्यूटी सेक्रेटरी आईटी के लिए एमई या एमटीच इन कंप्यूटर साइंस आईटी अनिवार्य होता है। और यह एक बहुत बड़ा घोषणा है जो कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम होती है। हम इस वीडियो के जरिए आपको बताए हैं। यह भर्ती उन लोगों के लिए है जो अपने क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं और अब सरकारी उच्च पद पर जाना चाहते हैं। यह फ्रेशर्स के लिए नहीं है, यह अनुभव वाले प्रोफेशनल्स का एक मौका है। मतलब कि जिनके पास एक्सपीरियंस हो चुका है, केवल ये उन्हीं उम्मीदवारों के लिए है। अब बात करते हैं दोस्तों उम्र सीमा की। पोस्ट के अनुसार मिनिमम एज आपकी 21 से 25 वर्ष और मैक्सिमम एज आपकी 40 से लेकर 45 तक रखी गई है। इसका मतलब है अलग अलग पोस्ट के लिए उम्र सीमा अलग अलग है। सरकारी नियमों के हिसाब से रिजर्व कैटेगरी वालों को एज उम्र में छूट दी जाती है। अब सबसे जरूरी बात है दोस्तों फॉर्म कैसे भरना है। बहुत लोग यही गलती करते हैं, जैसे कि अगर आप पहली बार यूपीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। ये बेहद ही जरूरी है क्योंकि बिना ओटीआर के आप कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। फिर साफ फोटो, साफ सिग्नेचर, आधार कार्ड या कोई भी आईडी, एड्रेस प्रूफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए जब आप यूपीपीएससी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तब। ऑनलाइन आवेदन में एक ऐसी जानकारी है जो कि अक्सर लोग माता पिता का नाम जन्म तिथि में गलती कर देते हैं और बाद में सुधारना मुश्किल हो जाता है। फ्यूज पेज को 3 बार चेक करें और क्योंकि
जो गलती बाद में पकड़ी जाएगी वह नौकरी के रास्ते में रुकावट बन सकती है। इसीलिए फॉर्म आप भरते हैं तो उसे ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। अगर फीस देना आवश्यक है तो फीस ज़रूरी जमा करें। कई लोग फॉर्म भर देते हैं लेकिन फीस नहीं देते हैं और सोचते हैं कि फॉर्म सबमिट हो गया है। याद रखें दोस्तों, जब तक आप फीस नहीं भरेंगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और फीस सबमिट करने के बाद आप प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें, एक कॉपी घर पर रख लें और एक पीडीएफ बनाकर अपने फ़ोन में सेव करें, ताकि बाद में ज़रूरी पढ़ने पर आपको आसानी से मिल सके। अब बात करते हैं दोस्तों इस भर्ती में महत्व की। देखिए, यूपीपीएससी की भर्ती हमेशा से एक हाई लेवल मानी जाती है। और अब बात डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की आती है तो यह भर्ती और भी खास हो जाती है, क्योंकि इसमें बड़ी पोस्टें सीधा चयन के जरिए दी जाती हैं। अगर आप अपने करियर को स्थिरता, समानता और एक मजबूती भविष्य देना चाहते हैं और यह मौका हाथ से जाने देना बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं, तो आप भी इस फॉर्म को भरिए और इसका पूरा अनुभव लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें कमेंट में बताएं क्या आपने भी फॉर्म भरा है या नहीं।